नमस्कार। विधानसभा चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज़ है, ये सब आपसे छूटा नहीं है। नामांकन का दौर चल रहा है, लगातार नेताजी लोग जिला मुख्यालय में पहुंच कर नामांकन कर रहे हैं। इसी क्रम में फेरबदल का भी दौर लगातार जारी है। हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ प्रदेश की राजनीति इतनी तेज़ बढ़ रही है जो जनता के समझ से परे है। इसी क्रम में आज हम विधानसभा 333 कुशीनगर में हैं और हमारे साथ मुकेश्वर पप्पू मदेसिया। शुभकामनाएं सबसे पहले अपने समस्त मीडिया साथियों का मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये मैं बताना चाहता हूं कि कसिया की धरती जो 333 के नाम से भगवान बुद्ध जो पूरी दुनिया एशिया में प्रख्यात और विख्यात है, इस धरती से बहन कुमारी मायावती ने जब सरकार बनाया है, यहाँ एयरपोर्ट से लेकर के कसाड़ा से लेकर के और जिले तक का नामकरण किया है और सबसे ज़्यादा रोजगार नौजवानों को देने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। और सबसे बड़ी बात है, अमन और चैन का संदेश दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। अब थोड़ा सवालों पे आते हैं। बोलिए। फेरबदल का लगातार दौर जारी है। देखिए, सबसे पहले सवाल सुनिए। सबसे पहला सवाल कि आप ही के पार्टी से रहे बंटी राव जी इस टाइम आपके प्रतिद्वंदी हैं, सामने सपा में हैं। दूसरी तरफ फाजिल नगर में सपा में शामिल रहे इलियास अंसारी जब आपके पार्टी का दामन थामे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे जो दल बदल करने वाले लोग हैं वह जनता के बीच में वह किसी के नहीं होते हैं, वह छलावे किस्म के व्यक्ति होते हैं। आज यहाँ कल वहाँ, वह बिल्कुल एक तरह से अली बाबा 40 चोर का कहानी आपने सुना होगा कि मैं आया, लूटा और लूट के चल दिया। ये ऐसे लुटेरे हैं। इलियास जी पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलियास जी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने अपने जीवन का पूरा समय जिस समाजवादी पार्टी के लिए दिया था, उसका उस समाज का सम्मान समाजवादी पार्टी ने रखा, उस सम्मान को बहुजन समाज पार्टी ने रखा। और मैं समझता हूँ कि इलियास का जो फैसला बसपा ने किया है वो बहुत बेहतरीन किया है। अच्छा, माइनॉरिटी समाज के लिए अपने विधानसभा की बात करते हैं। बोलिए। बंटी राव जी चौथे नंबर पे होंगे। देखिए, हमारी लड़ाई आपसे बता दूं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं होगी, मेरी लड़ाई किसी से नहीं होगी पांडे जी। और यह मानकर चलिए कि जिसकी हस्ती बनती है गरीबों की बस्ती से, उसी गरीबों की बस्ती से यह पप्पू मदेसिया निवास करके निकलता है और सबकी हस्ती बनेगी तो मिटेगी और पप्पू मदेसिया की हस्ती बनेगी और लखनऊ जाएगी। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी मदेसिया जिंदाबाद। 7 सीटों पे कितने सीट पे लीड करेगी? देखिए, हम लोग जनपद में, कुशीनगर जनपद में और देवरिया में सपा अपने आपसी अंतरकलह विवादों की लड़ाई में साफ हो चुकी है, जनता के दिलों से साफ है। और जो समझती थी सपा की हमारे गुलाम कुछ वोटर हैं, उन सबों ने खारिज कर दिया है, वह समाज खारिज कर दिया है। ऐसे में हमारी लड़ाई जो भी होगी सत्ता पद से सामने से होगी और सत्ता को मैं बाहर करके बसपा को लेकर जाने का काम लखनऊ तक करूँगा। आपका मैनिफेस्टो सर्वाधिक सीट जनपद दोनों में बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। यह आपको जब वोट पड़ जाएगा 3 तारीख को, रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, आप लोग देख लीजिएगा। आपके मैनिफेस्टो जो चुनाव के होते हैं, क्या आपको लगता है विधानसभा में कौन कौन से कार्य हैं जो अछूते रह गए हैं, जो आप आएंगे तो इस विधानसभा को देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपसे बताऊं कि मैं नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूं और नगर पालिका का जब चेयरमैन मैं था तो देश की आज़ादी के बाद अब तक के बीच में मुसलमान समाज ने जिस चेयरमैन को अब बोलिए। हाँ बताइए, वैसे बोलिए। काट के फिर स्टार्ट कर दीजिए। है कि यहाँ के मुसलमानों ने मुसलमान जात पर जब विश्वास किया तो हिंदू समाज में पैदा लेने वाला पप्पू मदेसिया बहुजन समाज पार्टी का झंडा ढोने वाला सबसे पहले मैंने ईदगाह बनवाया, मैं करबला बनाया, मैं जो है मुस्लिम समाज के लोगों को 35 दुकान तो दिया और बाकी सभी समाज को, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, शर्मा का बेटा हो, कुशवाहा का बेटा हो, बनिया का बेटा हो, या जायसवाल का बेटा हो, या गुप्ता का बेटा हो, या चौहान का बेटा हो, निषाद का बेटा हो, हर समाज को मैं रोजगार देने का काम किया। और मैंने एक संकल्प लिया है इस राजनीति, इस कसिया की धरती पर
1000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम इस विधानसभा 333 में करूंगा। किस क्षेत्र में? विधानसभा मैं देखिए विधानसभा 333 से रोजगार दिलवाने का काम करूंगा। जो नौजवान रोजगार पढ़ लिख करके बेकार और उपेक्षित है उसको मैं रोजगार दिलवाऊंगा। क्योंकि आप भी माटी से जुड़े हुए हैं, माटी से जुड़ा हुआ एक संदेश है। हाँ, हमारे कुशीनगर पूरे ज़िले में BSc AG कोर्स होता है जो अपने पूरे ज़िले में किसी भी विधानसभा में नहीं है, जिसके चलते यहाँ के छात्रों को बाहर जाना पड़ता है। उनके क्षेत्र में कौन सा कार्य? देखिए मैं आपसे बताऊं, BSc AG की बात आप कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में मैं क्या करूं। ठीक है, मैं उसकी स्थापना करा दूंगा, लेकिन जो लोग तमाम पढ़ करके बेकार हैं उन्हें नौकरी मिलना, रोज़गार मिलना बहुत आवश्यक है। और मैं आपसे बताऊं, यह पप्पू मदेसिया कस्या की जनता अवसर देती है तो वह रोज़गार दिलवाने का काम पप्पू मदेसिया अवश्य करेगा। तो हम बात कर रहे थे पप्पू मदेसिया जी से। चूँकि अभी विधानसभा का नामांकन करना है तो पूरा विस्तृत इंटरव्यू उनसे नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद पूरे इनका मैनिफेस्टो जानने का कोशिश करूंगा कि चुनाव में कौन कौन से इनके मुद्दे होने वाले हैं और किन किन मुद्दे को बना के विधानसभा का तैयारी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।